सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, जबरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देख रखी है, प्ले लिस्ट में जाके आराम से क्लासें देख लो। सारे क्लासें इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपकी जो पीडीएफ है टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए पेपरों में यहाँ पे आपको पता लगेगा। कंप्लीट पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे मिलेगी। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिस साथी ने नहीं किया है, क्योंकि कंप्लीट होते ही क्लासों में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वही फ्री में पीडीएफ ले लो, जैसे हमने आप लोगों को हरियाणा जीके की पीडीएफ दी है। तो जिस साथी ने हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ नहीं ली है प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, वो ले सकता है भाई। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी नंबर बता रखा है, प्रत्येक वीडियो में नंबर बता रखा है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हिंदी की पीडीएफ दे दो। यानी जो भी पीडीएफ आपकी क्लासों में कंप्लीट होगी, ठीक है, हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई है तो मिल गई है आपको। इंडिया जीके कंप्लीट हो जाएगी, इंडिया जीके मिल जाएगी। हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आएगी भाई आपकी, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीका से। पीछे क्लास है, प्ले लिस्ट में देख लो भाई। टॉपिक वाइज है सारे प्रश्न। तो आपका टॉपिक चला हुआ था भाई, तो टॉपिक था भाई आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना। जो आपके उपसर्ग है वो क्या भाई, शब्द के शुरू में लगते हैं, यानी शब्द की शुरुआत में लगते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय लगते हैं भाई शब्द के अंत में। समझ गए ना। ये टॉपिक आपका चला हुआ था। तो इसी टॉपिक के प्रश्न देखेंगे जो बचे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, ठीक है ना। हर क्लास में हम 30 प्रश्न करते हैं डेली। हमारा टारगेट है कि आपके जो 30 प्रश्न है वो कवर हो जाएं। तो आज का प्रश्न है भाई, समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग, यानी उपसर्ग आपने क्या लगाना है, शुरू में लगाना है, ठीक है ना। शुरू में लाना है शब्द का है। समझ के शुरू में भाई कोई अक्षर जचा के देखो, ठीक है ना। है समझ बढ़िया को नहीं बढ़िया भाई, ठीक है ना। दू समझ, नी समझ, यानी ना समझ सही वाक्य बनया ना अपना। समझ गए ना, ना समझ सही शब्द बन गया। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ना जो क्या भाई उपसर्ग लगने के बाद बना शब्द ना समझ होगा। ना उपसर्ग से अन्य शब्द भी बनते हैं। ना पसंद है, ना कामी है, ना खुश है, ना खुन है, ठीक है। ये भी याद कर लियो, क्या पता ये पूछ लें आपसे। अगला प्रश्न है भाई, तो अरब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है। तो अरब शब्द है भाई जो, उसके साथ कौन सा उपसर्ग लगेगा। अरब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है मेरे भाई। तो लगेगा नी बे कु ए। क्या लगेगा, अरब शब्द के साथ ए उपसर्ग क्या लगेगा, ए उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा, ए उपसर्ग। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्यों भाई, ए उपसर्ग से अन्य शब्द भी बनते हैं, अज्ञान, अटल, अतरक, ठीक है, अकल्पनीय, अयोग्य, ठीक है ना। याद कर लेना भाई, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से बनेंगे अरब से, ठीक है, बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उपसर्ग पूछा है। आयु शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग सही लगता है। आयु के लिए उप सु पर चिर भाई, चिरायु, ठीक है ना, चिरायु बनेगा, ठीक है। और क्या बन सकते हैं, चिरकुमार, चिरकाल, चिरंजीवी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो भाई, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है बताइयो। वी बे सु ना। तो क्या लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा मेरे भाई, ना लगेगा, यानी ना खुश भाई, ठीक है। ना खुश कर लोगे याद, ना खुश, समझ गए ना। ना पसंद, ना उम्मीद, ना काबिल, ठीक है। ये भी बनेंगे, ये भी याद कर सकते हो। क्या पता भाई हरियाणा वाले हैं, क्या पूछ लें। अगला प्रश्न है, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा। कुल, प्रतिकुल बनेगा भाई, प्रति जुड़ेगा, ठीक है, प्रतिकुल, ठीक है ना। ये ऑप्शन में है। और क्या बनेंगे, प्रतिमान, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, प्रतिमाह, ठीक है ना। गुण शब्द को बताओ यार, गुण शब्द को कौन सा जो आप क्या जोड़ोगे, उपसर्ग जोड़ोगे गुण के साथ, ठीक है ना। बेगुण, या फिर क्या है भाई, कुगुण बनेगा, प्रगुण बनेगा, या अवगुण बनेगा। अवगुण बनेगा ना, तो ठीक है ना। तो अव से क्या बन सकते हैं, और देखो अवशेष, ठीक है ना, अवनीति, या अवसान, अवगत, अवलोकन, ठीक है ना, सारे बढ़िया है। तो अगला है भाई, तो अचार शब्द के लिए सही जो आपका क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा, क्या रहेगा अचार के लिए। अचार के लिए रहेगा दूराचार भाई, ठीक है। और शब्द देखो क्या बनेंगे, दुर्लभ है भाई, दुर्भाग्य है, दुर्गम है, ठीक है ना, दुरात्मा है, दुर्प्रभाव है, ठीक है। ये शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना। पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके सारे
इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पेपर के बाहर से, ठीक है भाई, आया हो आपका। सारे प्रश्न जेईई के एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है सारे। अगला प्रश्न है भाई आपका, तो अगला प्रश्न भाई, एक चरित्र होता है भाई, बेरा होगा आपने, तो सहचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा है, ठीक है ना, कौन सा आएगा, सच है, ता है, सत है, कौन सा सत्य है भाई, ठीक है, सुनील वाला सह लगेगा, यानी समझ गए ना, तो सत भाई। तो और अन्य शब्द बनेंगे, देखो सत्कार है, सत्कर्म है, सत्कारी है, सत्कार्य है, ठीक है, ये अन्य शब्द भी बनेंगे, ये भी आप अवश्य याद करें। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है भाई, अध्ययन शब्द में, ठीक है ना, अध्ययन में कौन सा लगेगा, अधि भाई, बिल्कुल, ठीक है ना, अधि कौन सा भाई, ए ऑप्शन वाला, ठीक है ना। और अन्य शब्द बनेंगे, अधिकार है, अधिपति है, अधिनायक है, ठीक है ना, याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और जिस साथी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पीछे क्लास नहीं देखी, कोई फायदा नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके एक एक क्लास को देख लो, एक क्लास से काम नहीं चलेगा, सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना, बेल आइकन को प्रेस किया करो। कई साथियों की, ठीक है, दिक्कत आती है कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्लास की, समझ गए ना, मैसेज नहीं आता आपका, तो भाई बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब के सामने वो घंटी का बटन है ना, वो ऑन कर लो, ठीक है ना, सारी क्लासों की नोटिफिकेशन जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। और 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है, उसका भी आप इंजॉय करो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपका स्कोर का पता लगेगा कि इतना स्कोर है। तो अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा, अधि आएगा, ठीक है ना, कर लिया याद। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, उपग्रह शब्द में उप क्या होगा भाई, ठीक है, उपग्रह शब्द में उप क्या होगा बताइए, प्रत्यय है, अलंकार है, उपसर्ग है, कारक है। उपग्रह शब्द में उप है भाई, के है उपसर्ग है मेरे भाई, उप के है उपसर्ग। तो और अन्य शब्द बनेंगे, देखो उपकार, उपसर्ग, उपहार, उपदेश, उपनिवेश, ठीक है, कर लोगे ना याद। अगला प्रश्न देखिएगा फिर, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान करनी पड़ेगी आपने, क्या बनेगा, प्रत्यय की, ठीक है ना, प्रश्न पूछ लिए गए आपके प्रत्यय से संबंधित, ठीक है ना। प्रत्यय क्या भाई, शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, और उपसर्ग भाई शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ेंगे, ठीक है ना। प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान करनी पड़ेगी आपने, देखो भाई, रावण, मौन, श्रवण, ठीक है ना, इसमें क्या भाई, अन प्रत्यय है, रावण, ठीक है ना, रावण, ठीक है ना, समझ गए ना, अन आ गया, ठीक है ना, देखो मोहन, अन प्रत्यय, ठीक है ना, श्रवण, श्रवण, ठीक है, अन प्रत्यय, ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय है गया, अन प्रत्यय, डी ऑप्शन आपका सही हो गया भाई। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है ना, और जो उपसर्ग है वो शुरुआत में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है, आनी शब्द से कौन सा, ठीक है, बनाया गया है, शिवानी है, दर्शनीय है, धनी है, चायदानी है, भाई चायदानी बना रखी है, ठीक है ना, चायदानी, आनी, ठीक है ना, चायदानी। वैसे तो देखो दर्शनीय है, ठीक है, इसमें, ठीक है ना, आई नहीं आया ना, ठीक है ना, आनी नहीं आया, तो क्या है, दर्शनीय है, नहीं आया इसमें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, चायदानी, आनी आया ना, चायदानी, तो आनी प्रत्यय भाई, ठीक है ना, चायदानी, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लास्ट में आनी प्रत्यय हो जाएगा। ये भी आपके पेपरों में आते हैं, ठीक है ना, एक एक प्रश्न आपके पेपर में आ चुका है भाई। मेरा काम है प्रविश ईयर को अच्छी तरीके से गोट के रखो, ठीक है ना। ये शब्द, ये जो शब्द है भाई, ठीक है, ये शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं प्रत्यय में, कई बार बोलता हूँ। और जो आपके उपसर्ग हैं वो शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं, कर लोगे याद, कर लियो भाई, ठीक है ना। मेरा काम है दोस्तों यहाँ पे यूजफुल पर्सन आपके सामने लेके आना, तैयारी करते रहो बस। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचाने, असंगत मतलब गलत भाई, क्यों हुआ असंगत, गलत हुआ भाई, ठीक है। तो प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, ठीक है, विकल्प को पहचानना पड़ेगा आपको। तो क्या जवाब आएगा, तो जवाब आएगा भाई साहब इसका, सभी बच्चे जवाब देंगे, क्या जवाब है भाई इसका, डी, आ प्लस अन, यानी यान भाई, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं करा है, क्यों, और सारे प्रत्यय है भाई, चालू, लू प्रत्यय, चरण, ठीक है, जो अस्तर है, ठीक है ना, सारे में प्रत्यय है, लेकिन इसमें नहीं है भाई, ठीक है, यू असंगत हो जाएगा। अगला है भाई आपका विकारी करदंत, कितने प्रकार के होते हैं विकारी करदंत, तो विकारी करदंत भाई कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, देखो, वर्तमान कालिक करदंत, ठीक है, भूतकाल करदंत, ठीक है, और आपका भविष्यकालिक करदंत।
यानी वही आपके जो टेंस हो है ना, वर्तमान, ठीक है, भूतकाल और भविष्यकाल, वही इसके विकारी करदंत के रूप हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार है भाई, ठीक है, बेरा होना चाहिए। विकारी करदंत कितने प्रकार के? महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय आएगा भाई, महत्ता। तो ता प्रत्यय कौन से ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय? राजनीतिक, एक प्रत्यय आएगा भाई, कौन सा प्रत्यय? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन भाई। ठीक है ना, ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है, गलती करोगे तो हमें राजनीतिक में, ठीक है ना, के बरा क्या प्रत्यय ला दें, समझ गए? राजनीतिक में एक प्रत्यय आएगा भाई। तो भाई ठीक है ना, और अन्य शब्द बनेंगे, देखो साप्ताहिक बनेगा, साहित्यिक बनेगा, व्यक्तित्व बनेगा, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक। ठीक है ना, ये आपके अन्य शब्द बनेंगे। जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास कैसी लगती है, पीडीएफ आपको कैसी लग रही है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे जो आपका अपना परिवार है चाणक्य नीति वो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है भाई। अगला प्रश्न है जो आपका भाई पंडिताई। तो पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ठीक है ना, पंडिताई शब्द में आई प्रत्यय, ठीक है ना, लास्ट में लगता प्रत्यय। अब प्रत्यय चल रहे हैं, उपसर्ग हमने कर लिए, ठीक है ना, जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। कितने प्रश्न आ लिए आप सभी के सामने आ चुके हैं। जो बच्चा रेगुलर क्लास देखता है उसको पता है, और जो वैसे टाइम पास के लिए आता है एक बार क्लिक करके चला गया, उसका तो भाई क्या कहना। ठीक है ना, एक दो बच्चा है जो रेगुलर हमें कमेंट भी करता है, और भाई रेगुलर आते ही क्लास का टाइम, ठीक है, जुड़ जाता है और अपनी क्लास का स्टेटस भी लगाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने लगभग सभी बच्चों के नंबर सेव किए हुए हैं, यार थोड़ा स्टेटस भी लगाया करो, ठीक है ना, सपोर्ट किया करो। आप जितना सपोर्ट करोगे ना उतना ही भाई, ठीक है ना, मोटिवेशन जगता है कि जो बच्चे हैं वो हमें सपोर्ट करें, और आपके लिए यहाँ पे जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से भाई आपके सामने सारी चीजें रखें। तो पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय होगा भाई। तो अगला प्रश्न है भाई, जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? नी प्रत्यय लगा मेरे भाई, नी। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और अन्य शब्द बनेंगे कूटनी, छलनी, चांदनी, ठीक है, ये याद कर लेना भाई। ठीक है, देख लो भाई। तो पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? पिटाई, कौन सा प्रत्यय? आई आया ना, पिटाई, तो आई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अन्य शब्द बनेंगे तैनाई, लंबाई, ठुकाई, ठीक है, चुतराई, जुदाई, ठीक है ना, सारे जो भाई, ठीक है ना, आपके जो शब्द है वो देख लेना, आपसे जुड़े हुए हैं ना, ठुकराई, चुतराई, जुदाई, ठीक है ना, ये सारे आप करते रहो। तो अगला प्रश्न है, सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? सुहाना, सुहाना, ठीक है भाई, कौन सा प्रत्यय लगेगा बताइए? वना, ना, आ, आवना, आवना लगा भाई, क्या लगेगा? आवना, सुहाना, आवना, सुहावना, ठीक है, सुहावना, कर लोगे याद? देखो भाई, और अन्य शब्द भी बनाए को यहाँ से, ठीक है, जिसमें आवना प्रत्यय आएगा। कौन कौन से? लुभावना, डरावना, पावना, ठीक है, इनमें आवना प्रत्यय आएगा। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता भाई? एक प्रत्यय कौन सा में नहीं लगता? जो ऑप्शन में बता रखा, एक, ठीक है, आर्थिक बन जाएगा, ठीक है ना, नैतिक बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कला में नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना, कला में यहाँ पे बता रखा, समझ गए ना, कला में नहीं लगेगा, और सारा लग रहा, देख लो। अगला प्रश्न है भाई, सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताओ। सामाजिक, एक कौन सा प्रत्यय भाई? ए वाला, ठीक है ना, तो बड़ी वाला नहीं लगा, बड़ी वाला कभी प्रत्यय लगता भाई, ठीक है ना, गलत ना करियो, समझ गए ना, एक लगेगा। देखो भाई, साप्ताहिक लगेगा, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, मासिक, ये सारे एक प्रत्यय वाले हैं, ठीक है ना। अगला देखो, तो बूढ़ा शब्द में कौन सा भाई, ठीक है ना, स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा। स्त्रीवाची बनाओ बूढ़ा का, इन, आनी, इनी, इया, क्या बनेगा? बुढ़िया, समझ गए ना, बुढ़िया, इया बनेगा ना, इया प्रत्यय लगेगा, स्त्रीवाची प्रत्यय है, ठीक है ना, स्त्री यानी स्त्रीलिंग बनेगा ना, बूढ़ा का बुढ़िया, तो इया प्रत्यय लगेगा भाई। अगला प्रश्न है, दांतों के तो दांतों के अंत में भाई जो लगने वाले प्रत्यय उसको क्या कहा जाता है? तो दांतों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? उसको बोलते हैं कर्त प्रत्यय, ठीक है ना। तो कर्त प्रत्यय किसको कहते हैं पता होना चाहिए भाई। जो प्रत्यय क्रिया के
मूल रूप यानी धातु से जोड़े जाते हैं, मूल रूप से जोड़े जाते हैं। मूल रूप किसको कहते हैं बता रखा भाई, ठीक है ना। जो नहीं है ध्यान देने तो फिर क्या करूं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना, तद्भव प्रत्यय या तदित प्रत्यय भाई, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, बहुत बढ़िया तरीका से ठीक है एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है भाई, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। सजावट, ठीक है ना, सजावट में कौन सा लगेगा भाई, तो सजावट में लगेगा आवट प्रत्यय ना, आवट भाई। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। और शब्द भाई ठीक है कौन से बनेंगे, आवट से। देखो लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट, ठीक है ना, आवट से बनेंगे अन्य जो शब्द हैं भाई, ठीक है ना। गायक शब्द में बताओ यार, ठीक है ना। आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि कल नया टॉपिक आ जाएगा, तो कल नया टॉपिक है भाई तद्भव तत्सम, ठीक है ना। क्योंकि डेली टॉपिक वाइज है तो आज आपका प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित सारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमने 30 के आसपास या 30+ % कर लिए होंगे भाई, ठीक है ना। काउंट कर लेना, 3-4% कम भी हो सकते हैं क्योंकि नया टॉपिक है, बाद में करेंगे कल की क्लास में नई शुरुआत के साथ, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या बनेगा, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ यार। गायक में क्या बनेगा, अक प्रत्यय भाई। प्रश्न आया लिया ना, सीटी में आया था देखो 2022 में। गायक शब्द में प्रत्यय बताना पड़ेगा, कौन सा प्रत्यय, अक प्रत्यय भाई। कौन सा, ए ऑप्शन वाला, ठीक है ना। अंक नहीं आएगा, ठीक है, अंक की बिंदी वाला नहीं, ए आएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, अक प्रत्यय से और क्या बनेगा, देखो विचारक है, चालक है, नर्तक है, पालक है, धावक है, नायक है, ठीक है। याद कर लेना, ये भी पूछे जा सकते हैं जो अक प्रत्यय से बनते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।